नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बीपीएससी एई से रिलेटेड है। बहुत सारा डाउट आप लोगों के मन में है। जो भी लोग बीपीएससी एई के अभ्यर्थी हैं वो लोग बहुत कन्फ्यूजन के सिचुएशन में हैं कि क्या होगा रीयूज को लेके, क्या होगा रिजल्ट को लेके। या अब आजकल तो एक नया चर्चा बन चुका है कि 300 प्लस वाले शायद 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं। ऐसा सब कुछ मार्केट में अभी चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ डाउट आप लोगों का क्लियर करूं। तो प्लीज़ चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत स्टार्टिंग से ही हम लोग का एक पैटर्न है, कभी पॉजिटिव न्यूज़ का तो अगले ही दिन निगेटिव न्यूज़ का, ये पैटर्न चलता आ रहा है। तो सबसे पहला जो डाउट है लोगों के मन में कि भाई रीयूज का क्या स्टेटस है, रीयूज हट रहा है या नहीं हट रहा है। और कुछ लोग तो अब इस डाउट में भी आ गए हैं कि क्या रीयूज अगले वैकेंसी से हटेगा। तो मैं सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करना चाहूँगा कि भाई रीयूज अगले वैकेंसी से नहीं, इसी वैकेंसी से हटेगा। और ये जितना बार भी मैंने पता करने का प्रयास किया, हर बार मुझे यही पता लगा है कि रीयूज हट रहा है और इसी वैकेंसी से हट रहा है। और ये कोई एक बार दो बार नहीं, दसों बार, भाई दसों बार ये चीज़ बोला गया है। इवन बी राजेंद्र सर के द्वारा भी बोला गया है। तो अब कल हो के वो भी बात से मुकर जाएं तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो इतने बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ बोला गया कि हट रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डाउट करना चाहिए। अब दूसरा चीज़ जो कन्फ्यूजन है रिजल्ट को लेकर, भाई रिजल्ट में इतना डिले हो क्यों रहा है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभय पटेल वाले मामले से अपना कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो रोस्टर है वो रिवाइज नहीं होगा अभय पटेल के कारण। लेकिन भाई मेरा एक बात कहना है कि पहले तो वैकेंसी जो थी 1040 थी। उसके बाद हम लोग सुने कि 984 में सिविल का, आई थिंक 964 जो भी समथिंग 984 शायद था। फिर हम लोग सुने कि वैकेंसी जो है 1124 हो गई है। ठीक, तो वो बात भी कोई तो रोस्टर देखा नहीं। ठीक, हाँ कुछ लोग हैं जो देखे हैं या जो गए वहाँ विजिट किए, शायद उनको पता लगा कि हाँ 1124 है। तो मेरे कहने का अर्थ है भाई कि जितना मैं पता करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो लोग ये बोले हैं कि 2 तारीख को मीन्स शायद 6 मार्च तक जो है अभय पटेल का रिजल्ट उनको दे देना है। उसके बाद आप लोग का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, मार्च एंड अप्रैल तक में आपका रिजल्ट आ सकता है भाई। अब ये बात भी है कि चूंकि बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो लगता है कि भाई हमेशा ये डेट एक्सटेंड ही कर रहा है। कभी जनवरी कहा गया, फिर फरवरी कहा गया, फिर मार्च कहा गया। तो ये बात भी सही है भाई। लेकिन अब हम लोग के पास भरोसा करने के अलावा और कोई मुझे तो नहीं लगता कि कुछ है हम लोग के पास। क्योंकि कुछ लोग प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे। पहले हम बता देते हैं कि सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, हो सकता है भाई ये कल हो के गलत हो जाए। तो सबसे पहले कि रीयूज तो हटना है और इसी वैकेंसी से हटेगा, मेरे जितना मुझे पता चल रहा है। दूसरा, रिजल्ट के रिगार्डिंग मार्च लास्ट अप्रैल अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तीसरा चीज जो है वो है कि बहुत सारे लोग अब एक नया डेटा से परेशान हो चुके हैं, और ये डेटा है कि 300 प्लस वाले। अभी बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप जो एक कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो बनाए थे उसमें आपने प्रेडिक्शन किया था कि 125 लोग होंगे फ्रेशर जो 300 प्लस होंगे। लेकिन भाई 125 नहीं, ये 200 प्लस है। अभी हमने आईएएस का एग्ज़ाम देने गए थे, मीन्स आईएएस करने गए थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम देने गए थे। तो वहाँ सेंटर पे लोग मिल रहे थे, वो लोग बता रहे हैं कि मेरा 310 है, किसी का 320 है, ये सब। तो भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने जो 125 लिया है, सच बताऊं तो वो भी मैं हायर साइड पे जाके लिया हूँ। वो भी जो है 125 में हायर साइड पे लिया हूँ। स्टार्टिंग में मेरा ऐसा मानना था कि 100 से ज़्यादा फ्रेशर नहीं होंगे, लेकिन ऑन द सेफर साइड मैंने 125 लिया। अब आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि भाई आपने ऐसा क्यों लिया, मीन्स आपने ऐसा कैसे एज्यूम कर लिया। तो भाई प्रीवियस रिकॉर्ड नाम का भी कोई चीज़ होता है। पहले भी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, उनमें भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और वहाँ भी लोगों का मार्क्स आप देख रहे होइएगा। लेटेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ पीएचईडी का। उसमें भी आप देखिए बहुत सारे रिजल्ट से पहले जब पोल होते थे उसमें 300 प्लस वालों की संख्या कितना ज़्यादा होती थी, लेकिन एक्चुअल जब रिजल्ट आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ, इसमें कुछ लोग आप लोग काउंटर कर सकते हैं कि भाई चूंकि इस एग्जाम में पीएचडी वाले में 7-8 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया था, यहाँ 22-23 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया, 3 गुना बच्चों ने एग्जाम दिया, आप ये बात कह सकते हैं। तो भाई आप देख लो ना, पीएचडी में कितने लोग 300 प्लस थे, मैं यहाँ भी 3 गुना कर ही दिया हूँ ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर बढ़ गए हैं तो एकदम अचानक से 300 प्लस वाले 250 300 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सेंटर पे गए और वहाँ पे मुझे पता लगा कि हाँ वो बोल रहा है 310 है, कोई बोल रहा है 308 है, तो भाई किसी ने किसी का ओएमआर वेरीफाई नहीं किया है।
किसी ने किसी का OMR चेक नहीं किया है। और जब भी आप IAS का एग्जाम देने जाते हो तो एक एटीट्यूड भी आ जाता है मन में यार, वहाँ जाके आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मेरा 260 नंबर है। ठीक, अगर कोई बोल रहा है कि हाँ भाई आपका क्या स्कोर है, तो ऑटोमेटिकली निकलता है भाई 300 प्लस ही निकलता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे डेटा फेक होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर 10 बंदे बोल रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 50% ही डेटा सही होगा। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं ना कि 200-250 लोग होंगे, तो मैक्सिमम में मेरा मानना है भाई 125 लोग होंगे फ्रेशर, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट वालों की, ये सब तो वो भी मैं बता दिया था कि हाँ क्या अनुमान लगा। अगर रीयूज हट जाता है फिर भी बहुत मीन्स मैक्सिमम 25 से 30 कॉन्ट्रैक्ट वाले, 30 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं होंगे। तो उस अकॉर्डिंग मैंने लिया था 150। अगर आप लोग को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनका मानना है कि नहीं भाई आपने कट ऑफ बहुत कम प्रिडिक्ट किया है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि नहीं 290 और 300 वाले स्लैब में आपने केवल 20 बच्चे को लिया है पर मार्क्स पे, लेकिन 50-50 बच्चे होंगे। भाई कहाँ से आप लोग ऐसा सोचते हो यार कि 290 और 300 वाले मीन्स 296 नंबर पे 50 बच्चे होंगे? भाई ये मुझे कहीं से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो गया भाई तो मैं कुछ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो आप सोच रहे हो। हाँ ये आप बोल सकते थे कि भाई 20 बच्चे आपने लिया, 25 बच्चे हो सकते हैं, 24 बच्चे हो सकते हैं, ये आप बोल सकते थे, लेकिन 20 को 50 आप कैसे बना देते हो? ये तो वही हुआ ना कि आपके अंदर ये भरोसा ही नहीं कि कट ऑफ यूआर का 300 से कम जाएगा। आपको लगता है कि नहीं भाई ड्यूज हट भी गया फिर भी कट ऑफ 300 298 यही रहेगा। तो भाई थोड़ा सही तरीके से सोच समझ के बात कीजिए, तो लगेगा कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं बोला। हाँ हो सकता है कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया है उससे 4-6 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे प्रेडिक्शन से 12 नंबर और 16 नंबर आगे पीछे हो जाएगा। चलिए, और एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग के मन में एक और डाउट है कि भाई क्योंकि कुछ लोग ये अब पूछना स्टार्ट कर दिए हैं कि ऐसा तो नहीं है कि 2025 इस प्रकार से निकला है, 26 भी निकल जाएगा, हम लोग रिजल्ट का इंतजार ही करते रहेंगे। तो भाई अब फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जितना मैं पता करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग भी जाके पता कर सकते हैं। तो कहीं से भी ये नहीं बोला जा रहा है कि हाँ इतना डिले होगा। मार्च अप्रैल का बात वो लोग कर रहे हैं, और सच बात तो मुझे यही लग रहा है कहीं ना कहीं, जो मेरा मानना है ये चीज़ें गलत भी हो सकती है। कुछ लोग इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई ये गलत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस समवेयर 6 तारीख को जब वैभव पटेल का क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपना भी लाइनअप में आ जाएगा चीज़ें, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात रहा ड्यूज का, तो भाई अब वेट वाली सिचुएशन मैं वेट ही कर रहा हूँ कि ड्यूज का कभी भी नोटिस आ सकता है। और हाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि रीयूज जो है वो अगले वैकेंसी से हटेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है। अगर रीयूज हटना है भाई, हम लोगों ने इतना मेहनत किया है तो इसी वैकेंसी से हटना है, क्योंकि अगर इस वैकेंसी से रीयूज नहीं हटा तो फिर इस बार के किसी भी अभ्यर्थी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो भाई इस बार से ही रीयूज हटेगा, अगर रीयूज हटता है तो 100%, ये मेरा मानना है। हाँ 25% पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 25% अगले वैकेंसी में होगा, क्या होगा 25% 25 मार्क्स में होगा, ये सब नेक्स्ट वैकेंसी में हो सकता है, लेकिन रीयूज का जहाँ तक मैटर रहा वो इसी वैकेंसी से हटेगा। किस टर्म्स और कंडीशन में हटेगा ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन रीयूज इसी वैकेंसी से हटेगा। रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्च लास्ट अप्रैल तक रिजल्ट आने का, मेरा मानना है जितना। और जहाँ तक 200 प्लस वालों की बात है कि 300 प्लस वालों की बात है, तो जो लोग बोल रहे हैं 200-250 लोग हैं 300 प्लस वाले, और ख़ास तौर जब से IAS का एग्ज़ाम दे के आए तब से और लोग पैनिक हो गए, तो भाई मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।